हम आज हमारा ग्रुप जो है, हमारे मित्रों का ग्रुप, रमाकांत मल्लाह, खजांची प्रसाद साहनी जी और राम मल्लाह, मैं, हम हर दिवाली जो हमारा दीपदान उत्सव सदियों से मनाया जा रहा है, हम जो है हर दूसरे दिन जो बुद्धा के जितने भी स्थल है वहाँ पे हम जाते हैं और चर्चा करते हैं। आज हम लोग नाला सोपारा में तो एक जो बुद्ध स्तूप है वहाँ पे आए हुए हैं और ये ऐसा बुद्ध स्तूप है जो इंटरनेशनल जो व्यापार होते हैं इस दुनिया में, वो एक पहला इंटरनेशनल पोर्ट था जो नाला सोपारा के समुद्र के किनारे है। और ये स्तूप आप देख रहे हैं कि जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गया है, जो कि हमारे पूर्वजों के बारे में जानकारी देता है कि हमारा जो संस्कृति थी, धम्म की संस्कृति, जो धम्म था, उसको मिटाने की कोशिश तमाम ढंग से लोगों ने किया है। और ये लंबा चौड़ा ज़मीन दिखाई पड़ रहा है। लोग कहते हैं 100 एकड़ की ज़मीन थी, लेकिन ये थोड़ी सी रह गई है, बाकी सब तो इंक्रोचमेंट कर लिए हैं। क्योंकि यहाँ पे देखने में जो ताड़ के वृक्ष हैं सब समकालीन दिखते हैं, लेकिन थोड़े से ही ज़मीन पे ये रह गया है हमारा बौद्ध धरोहर। तो इस बौद्ध धरोहर जगह जगह पे हैं, लेकिन उसको मिटाने का भी काम जो बुद्ध संस्कृति के विरोधक हैं उसको मिटाने का हमेशा काम किया है। और इसलिए यहाँ के बहुत सारे जो शिलालेख हैं और शिला हैं जो इंटर कनेक्टेड थे गुरुज से, उसको उठा ले गए हैं लोग। तो इतना बचा है और ये बहुत बड़ा एक संदेश देता है। और यहाँ पे आने के बाद एक अलग तरह की अनुभूति होती है, क्योंकि यहाँ पे तथागत गौतम बुद्धा भी 7 दिन रह चुके हैं। इसलिए इस पावन भूमि को नमन करते हैं और साधुवाद, और देखने वाले सभी मित्रों को साधुवाद और नमो बुद्धाय और जय भीम कहते हैं। अभी बाकी की आगे की चीज़ हमारे मित्र खजांची प्रसाद साहनी जी बताएंगे आपको। अभी जैसा हमारे मित्र जो है राम मल्लाह ने बताया कि दिवाली के दूसरे दिन हर साल हम लोग जो है किसी न किसी ऐसे जगह जाते हैं जो बुद्ध से संबंधित हो और ऐतिहासिक हो। उसी जैसे गए साल हम लोग गए थे, कान्हरी गुफा गए थे। उसके 1 साल पहले हम लोग एलिफेंटा गुफा गए थे। सब जगह जो है ऐतिहासिक है और बुद्ध की प्रतिमाएं वहाँ पर हैं, लेकिन अपभ्रंश की अवस्था में हैं। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं नाला सोपारा में। यहाँ पर हमारे एक सीनियर मित्र कर्नल बर्वे साहब मिल गए हैं, जो इस विषय के यहाँ के बहुत अच्छे जानकार हैं। उन्होंने हम लोगों को बताया कि ये जो है ये विश्व स्तरीय यहाँ पर बंदरगाह हुआ करता था। और इंडिया में 2 बंदरगाह इधर पश्चिमी तट पर थे। एक ये नाला सोपारा का था और एक जो है कच्छ का था। यहाँ से विश्व का व्यापार हुआ करता था। तो ये अभी हम लोग बोर्ड देखे वहाँ पर बाहर जो है, वहाँ पर लिखा हुआ है विश्व स्तर का जो है ये स्तूप है यहाँ, और विश्व स्तरीय जो है ये इसको प्रमाण मिला हुआ है। तो हम लोग देख करके बहुत मतलब आश्चर्यचकित थे कि ये लगभग 2000 साल पहले, 2-2500 साल पहले अशोक के ज़माना, अशोक ने यहाँ पर बनवाया था। 2300 साल पहले जो है अशोक ने यहाँ पर बनवाया था। और महात्मा गौतम बुद्ध जो है यहाँ पर 7 दिन आकर के रहे थे। इसलिए यहाँ का बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है। और यहाँ से जैसे हमारे मित्र बता रहे थे बर्वे साहब कि यहाँ पर 2 जो है स्तूप अभी भी यहाँ पर मिले हैं और बगल में शिलालेख मिले हैं। शिलालेख से जो है वो मालूम पड़ता है कि ये शिलालेख अशोक ने लिखवाया था। तो वो जानकारी बताया उस विषय में। और यहाँ से जो है 2 जो अरिहंत जो बुद्ध के जो है जो बुद्धिस्ट हो गए हैं,
उनको अरिहंत बोलते हैं। तो बुद्ध के समय में जो 2 अरिहंत जो है यहाँ से निकले थे जो है, और उनके जो है प्रतिमाएँ वहाँ पर बोध गया में जो वहाँ बनाया गया, वहाँ पर प्रतिमाएँ वहाँ पर है। इससे ये सिद्ध होता है कि ये जो है ये पुरातत्व के हिसाब से जो है विश्व स्तरीय पुरातत्व के हिसाब से ये प्रसिद्ध है, और यहाँ पर बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। लेकिन अब ये बुद्धिस्टों के जो समाज में है, समाज वाले हैं, उनके उदासीनता के कारण जो है ये अभी बहुत ही दयनीय अवस्था में हो गया। जबकि बता रहे थे कि 100 एकड़ में इनका ये जो फैला हुआ था, अभी उस 100 एकड़ के जगह पर ये मेरे समझ से 15-20 एकड़ ही रह गया होगा, बहुत होगा 20-25 एकड़ में रह गया हो। लेकिन अभी धीरे धीरे जैसे जानकारी सबको हो रहा है, वो सब लोग आ रहे हैं यहाँ पर, और ऐसा यहाँ भी कब्जा कर लिया और इसके अगल बगल वो तो बाउंड्री बन गया, उसके बाद कब्जा किए हैं। इसके बाउंड्री बनवा दिए हैं। हाँ, बाउंड्री जो यहाँ के सुशील कुमार सिंधे थे, उन्होंने यहाँ पर निधि दिया था इसको सौंदर्यीकरण के लिए, उसमें से भी कुछ पैसा उन्होंने इधर उधर खर्चा कर दिया। लेकिन यहाँ पर कम से कम बाउंड्री बनवा दी है कि अभी सब लोग मतलब अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं, कब्जा नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों का यहाँ ना आज का सफल रहा, बहुत अच्छी जानकारी हुई जो है। और इसके बाद जो है हमारे मित्र जो है रमाकांत मल्लाह जी आप लोगों को संबोधित करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं रमाकांत मल्लाह। आज हम लोग आए हैं नाला सुपारा का गौतम बुद्ध का स्तूप है, वहाँ आए हुए हैं। एक्चुअली पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ आने के लिए आपको कैसे आना होगा। यहाँ अगर आपको आना होगा तो जो लोकल रेलवे स्टेशन है नाला सुपारा, वहाँ उतर के वेस्ट में आइए और किसी ऑटो वाले से पूछ लीजिए यहाँ का बौद्ध स्तूप के बारे में या तालाब के बारे में। आगे तालाब है, उस तालाब पर आप आके और जस्ट उसी के बाजू में गेट है, वहाँ पर आप स्तूप देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ आने के बाद एक ऐतिहासिक चीज़ का दर्शन हुआ, देखने को मिला। और ये 1882 को खनन हुआ है और उसमें स्तूप मिला है। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज ये जो मनुवादी व्यवस्था हो, जो सरकारें हैं 75-76 सालों से चल रही है, इसको अनदेखा की हैं। आज हम हमारे पीछे देख सकते हैं कि इस ऐतिहासिक धरोहर है जो बौद्धिज़्म का, बौद्धों का ऐतिहासिक धरोहर है, जहाँ गौतम बुद्ध यहाँ आके अपना कदम रखे हैं। 7 दिन गौतम बुद्ध रहे हैं यहाँ पर, और ये पावन पवित्र धरती को इस तरह से निगलेक्ट किया जा रहा है, इस तरह से अनदेखा किया जा रहा है, ये काफ़ी दुख और दर्द की बात है। एक समय था कांग्रेस का, जब माननीय सुशील कुमार सिंधे जी मुख्यमंत्री थे, और उसके कार्यकाल में एक निधि पारित किया गया था, और वहाँ ये बाउंड्री वगैरह जो आप देख रहे हैं वो बाउंड्री बनाया गया था, इसको संरक्षित किया गया था। ये जानकार बताते हैं कि ये बहुत बड़ी संख्या में था। ये लगभग 100 एकड़ के ज़मीन पर वो बौद्ध का ये जो स्थल है ये था, और इसको धीरे धीरे जो मनुवादी सोच वाले हैं, जो सत्ता शासन में रहने वाले लालची और लोभी लोग हैं, इसको कब्जा कर लिए। और कब्जा करके आजू बाजू में देख रहे हैं बड़े बड़े तालाब, घर और पर्यटन स्थल अपना बना के घूम रहे हैं। और सबसे दुख की बात है, जब हम लोग इस गेट में एंट्री किए तो वहाँ पर ना तो कोई सिक्योरिटी है, ना तो कोई वॉचमैन है, ना तो कोई देखभाल करने वाला है। ऐसे ही कोई भी आ रहा, कुछ भी अगर कोई यहाँ आके डैमेज भी कर दे तो मुझे लगता है यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है, और ये धीरे धीरे गिरते जा रहा है। तो मेरा निवेदन है सत्ता शासन और प्रशासन से, और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों से, या बौद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो बौद्धिज़्म का रक्षा करने की दावा करती है, जो देख रेख करती है, यहाँ कम से कम इस तरह का शेड है, इस तरह का ऐसा व्यवस्था बनाया जाए जो बारिश में या किसी तरह से जो अप्राकृतिक घटनाएं होती हैं उसमें ये सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट का एक विभाग है, उसका भी वो भी अनदेखा कर रहा है, वो भी इसको संरक्षित करने का काम नहीं कर रहा है, जबकि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी धरोहर है। तो मुझे लगता है जो बौद्धिस्ट लोग हैं, बौद्धिस्ट मानसिकता के लोग हैं, उनको इसका संरक्षण करना चाहिए, इसका संगठन बनना चाहिए। अभी एक मुलाकात हुआ था माननीय बर्वे जी से, कर्नल साहब से। उनके लोग, कुछ लोग आते हैं यहाँ, देखते हैं, यहाँ दिया और मोमबत्ती जलाते हैं, इसका संरक्षण करते हैं, लेकिन कोई फंड नहीं, अपने पैसे से लोग करते हैं। सुबह शाम आएंगे, दीप प्रज्वलित वगैरह करते हैं।
लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। इसमें सत्ता शासन को भागीदारी लेना चाहिए और जो लोग हमारे लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो बौद्धिस्ट सोच वाले लोग हैं, उनको चाहिए कि इसके संरक्षण करना, इसको सुरक्षित रखना, इस धरोहर को बचाना। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।